हेलो डियर फ्रेंड्स। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि जो स्कूल की बुक्स हैं बहुत महंगी हैं। स्कूल की जो बुक्स हैं वो बहुत महंगी हैं। कोई शिक्षा अधिकारी भी किताब की दुकान पर गए जहाँ पर विद्यालय की स्कूल की पुस्तकें मिलती थी और उनके होश उड़ गए। तो एक्चुअली हुआ मेरे साथ भी ऐसा ही कि अभी अभी मेरी बिटिया का भी एडमिशन हुआ है सेकंड क्लास में, और जब हम बुक्स लेने गए तो जब बुक्स का मैंने रेट सुना तो मेरे होश उड़ गए। मेरे भी होश उड़ गए क्योंकि मैंने रामायण की रामचरितमानस की पुस्तक खरीदी, सबसे बड़ी, बहुत बड़ी पुस्तक है वो। मतलब बहुत बड़ी पुस्तक है। इतनी बड़ी पुस्तक, इतनी खुलती है, और वो पुस्तक मात्र 750 की है, जो हमारा पूरा जीवन बदल देगी। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी। तो पुस्तकें मैं पढ़ता रहता हूँ, और एक अच्छी खासी पुस्तक जो जीवन बदल देती है, मोटिवेशनल, अच्छी क्वालिटी की प्रिंट में 200, 250, 300 रुपए की आ जाती है। और मेरी बेटी की जो पुस्तकें थी उसमें 5 पुस्तकें बड़ी छोटी छोटी सी थी, और उन 5 पुस्तकों की कीमत 3000 रुपए, मतलब 600 रुपए की एक पुस्तक। और मैं आपको पुस्तकें दिखाऊंगा तो हंसी आएगी, इतनी पतली पतली सी पुस्तक हैं। और ठीक है, बट फिर मैं सोच में पड़ गया कि यार ये पुस्तक तो बहुत महंगी है। मैंने सोचा पुस्तक बहुत महंगी है, और फिर मैंने विचार किया तो क्या करूं, महंगी है तो स्कूल में दाखिला मैंने दिला दिया है, निर्णय मैंने ले लिया है कि मुझे उसी स्कूल में पढ़ाना है। उसके बहुत सारे कारण हैं, तो अब पुस्तक जितनी भी मर्जी हो वो मुझे लेनी ही लेनी है। यानी एक तरीके से हम एक स्कूल के इकोसिस्टम में फंस गए हैं। अब अपनी मर्जी से फंसे, या कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां हम अब बिना मर्जी के भी काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्कूल की फीस माफ है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, माफ है। तो नहीं भी होती तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमने 3 महीने की फीस दी, किताबें दी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद किताबों में हमारे होश उड़ गए। जो किताबें 700, 800, 1000, 1200 की आ सकती थी, वो 5000 रुपए की आई। एक 5 छोटी छोटी पुस्तकें 3000 रुपए की आई, राइट। और उसके बाद जो एक छोटा सा ब्रोच यहाँ पे बच्चे लगाते हैं, वो ब्रोच बल्क में अगर बनवाया जाए तो 7-8 रुपए में बन जाता है, राइट। अगर स्कूल सामाजिक संस्था होते तो वो ब्रोच जो 5-8 रुपए का बनता है, मैक्सिमम 20 का देते चलता, बट वो ब्रोच 50 रुपए का। सॉक्स 20-20 रुपए का आ जाते हैं, बल्क में बनते हैं तो और सस्ते पड़ते हैं, वो भी 50 रुपए के। बेल्ट बल्क में बनती है, कितने की बनती है, वो भी 50 की। तो छोटी छोटी चीजें तो चलो चल भी जाती है, बट बुक्स 5000 की, जो कि मात्र अगर बल्क में ली होंगी तो 700-800 की पड़ेंगी। तो कितना ही कमीशन होगा। कुछ लोग कह रहे थे 50-60% कमीशन, मैं कह रहा हूँ भैया 80% कमीशन। पर ठीक है, तो क्या करोगे आप, स्कूल से नाम कटा लोगे अपने बच्चे का? नहीं। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि स्कूल एक बिजनेस मॉडल बन गए, जवाबदेही खत्म हो चुकी है। स्कूल अगर इतने के बावजूद भी अगर अच्छी शिक्षा दे दें, अच्छा माहौल दे दें, तो भगवान का धन्यवाद करना, बहुत धन्यवाद करना, ठीक है। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि स्कूल मैंने अपनी बिटिया को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि वो एक सोशल माहौल उसको मिल सके, विभिन्न प्रकार के टीचरों से उसका इंटरेक्शन हो, विभिन्न प्रकार के बच्चों से उसका इंटरेक्शन हो, थोड़ा सा वो माइंडसेट से स्ट्रांग बने, थोड़ा सा उसकी इंटरेक्शन की कैपेबिलिटी बने। बाकी मैं अपनी बिटिया को खुद पढ़ाता हूँ, उसका टाइम टेबल है पढ़ाने का। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत से लोग मुझे ताना मारते हैं कि देख लेंगे तुम कैसे संभालोगे चीज़ों। बहुत से लोग ताना मारते हैं मुझे जब वो अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं। मैं कहता हूँ भाई बच्चों को ज़्यादा फ़ोन मत दो, वो कहते हैं तुम्हें देख लेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बिटिया 6 साल की है, और अगर हम बाहर भी जाते हैं और 6-6 घंटे हम बाहर भी रहे अपनी बिटिया के साथ, और मैंने 6 घंटे में 6 मिनट भी फ़ोन अपनी बिटिया को नहीं दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो फ़ोन में घुस गई, फ़ोन तक सीमित रह जाएगी, बाहरी ज़िंदगी से जुड़ नहीं पाएगी, बहादुर नहीं बन पाएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जिनको आप नहीं बदल सकते, तो उनका रोना बंद कर दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बदल सकते हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाइए और बदलिए, क्योंकि जब आप बदलेंगे तब दुनिया बदल सकती है। आप ना बदलें और दुनिया से उम्मीद करते रहें बदलने की, ऐसा असंभव है, राइट। तो किताबों की कीमत स्कूल वालों ने बढ़ा दी है क्योंकि वो उनका बिजनेस मॉडल है। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अब आखिरी बात, कि स्कूल वालों ने बिजनेस मॉडल बना दिया, तो आप अपना बिजनेस मॉडल क्यों नहीं बनाना चाहते? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं
तो मैं आपका कुछ दिनों में आपका अध्ययन करके, आपकी पर्सनैलिटी का अध्ययन करके, आपकी आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, ताकतें हैं आपकी, उनका अध्ययन करके आपका एक मैं इकोसिस्टम बनवा सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है? स्कूल की जो बुक्स है वो 5,000 की है, स्कूल की जो फीस है वो 10,000 रुपये है 3 महीने की। आपको लग रहा है बहुत महंगा है। माई डियर फ्रेंड, इंडिया में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनकी महीने की फीस 1-1 लाख रुपए है, और आप अभी 3-3 हजार की बात कर रहे हैं। मैं एक गांव से आता हूं, मेरी एनरोलमेंट फीस लाखों में है, यानी मेरे साथ किसी को सीखना है लाखों रुपए देने पड़ते हैं। अगर हमारी मंथली सर्विस लेनी होती है तो 50,000 1 लाख रुपए की है, जो मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था। तो रोना रोने से जीवन नहीं बदलता माय डियर फ्रेंड, जीवन बदलता है सीखने से। जब स्कूल वाले समझ गए कि इन्होंने एडमिशन करवा दिया, अब ये बुक्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जब एप्पल वाले समझ गए कि इन्होंने फोन खरीद लिया, अब ये चार्जर, ईयरफोन, हेडफोन हमसे ही खरीदेंगे, यानी उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में आप फंस जाते हैं। फंसना बुरी बात नहीं है, एप्पल अच्छी क्वालिटी भी देता है, तो लोग फंस रहे हैं एप्पल के साथ, बट दे आर हैप्पी कि क्वालिटी तो है। लोग फंस रहे हैं अच्छे स्कूल में जाके कि फीस बहुत महंगी है, किताबें बहुत महंगी है, बट दे आर हैप्पी, क्या क्वालिटी तो है, सराउंडिंग तो है, एनवायरनमेंट तो है। तो आप भी कुछ ऐसा अपने जीवन में, अपने बिजनेस का अपना एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ कि लोग फंस भी जाएं तो भी रिग्रेट ना करें, पछतावा ना करें, उन्हें कहें कि यार फंसे तो सही, बट इंप्रूवमेंट भी हो रही है, तरक्की भी हो रही है, मजा भी आ रहा है। राइट? तो दोस्तों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए जुड़िए करियर बिल्डिंग स्कूल से, जहां आपका करियर बनाया जाएगा, आपका इकोसिस्टम बनाया जाएगा, और आपका ये जो रोना है जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।